हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आइए हम सरलीकरण पढ़ते हैं। सरलीकरण ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस कई लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस सरलीकरण से पूछा जाता है, इससे भी ज्यादा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सरलीकरण बहुत अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। आइए इसको देखते हैं। टाइप 1, टाइप 2, ये लंगड़ा भिन्न है। लंगड़ा भिन्न का टाइप 1, टाइप 2 देखेंगे। चलिए समझते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, जब भी 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप लोग ऐसे मत कीजिएगा कि 3 में एक में 3 से गुना कीजिएगा, एक जोड़िएगा, 4/3 लिखिएगा, फिर पलटिएगा, फिर ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम का लॉस होगा। तो हमें एग्जाम में क्या करना है, टाइम को सेव करना है, टाइम बचाना है। तो इसके लिए हम ट्रिक अपनाएंगे। तो ट्रिक क्या है बाबू, देखो ट्रिक क्या है समझिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप लोग ही आंसर दीजिएगा दूसरे वाले का। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी प्लस में देखने को मिले तो हम ऐसे लिखते हैं 1/3। इसको आप देखोगे ये 1/3 है तो 1/3 लिखोगे यहाँ पे समझने के लिए। 1/3 का जो 1 है यहाँ लिखोगे और 3 है वो यहाँ लिखोगे। ठीक है, लिख दिया हमने। ये 3 यहाँ पे लिखा, ये वाला 3 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे लिखा, हमने लिख दिया। समझ में आया? इतना समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तो चलिए अब यहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं कि कई गो प्लस है। 1 2 3 4, कई गो प्लस है बाबू? 4 गो प्लस है। 4 गो प्लस है कि नहीं है? तो 4 गो प्लस लिखेंगे। कहां से लिखेंगे ये भी समझना है कि लिखेंगे 4 गो प्लस तो कहां से लिखेंगे प्लस? 3 के ऊपर लिखेंगे, पहला प्लस, ये दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस। 4 गो है, 1 2 3 4 गो प्लस है। तो 4 गो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 के ऊपर प्लस है तो 3 में क्या करना है, 1 को जोड़ देना है। 3 और 1 4, 4 के ऊपर प्लस लिखा है, इसका मतलब कि 4 में 3 को जोड़ना है। 4 और 3 7, 7 के ऊपर प्लस है तो 7 में 4 को जोड़ना है। 7 4 11, 11 के ऊपर प्लस है तो 11 में 7 को जोड़ना है। 11 और 7 18। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 11 को ऊपर लिखेंगे, 18 को नीचे लिखेंगे, तो हमारा आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, टाइप 1 समझ में आया? टाइप 1 समझ में आया? तो टाइप 1 समझ में आया तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बुक से। चलिए टाइप 2 समझते हैं। हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन बताएंगे हम, और बाकी क्वेश्चन आप लोग बुक से सॉल्व कीजिएगा इस टाइप का। तो चलिए हम समझते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे 1/3 लिखा, 1 लिखा 3 लिखा, वैसे ही हमने यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, 1/4 और 1 लिखेंगे और 4 लिखेंगे। समझ में आया? और यहाँ से हमने प्लस की गिनती किया, प्लस गिने कि कई गो प्लस है, वैसे ही यहाँ पे हम माइनस को गिनेंगे। 1 2 3 4 गो माइनस है तो 4 गो लिखेंगे। 1 2 3 4 गो माइनस लिख लिया बाबू। समझिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस हर एक टाइप के मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं बताएंगे हम आपको। देखो यहाँ पे 4 के ऊपर क्या है, माइनस लगा है। 4 के ऊपर जब माइनस लगा होगा तो 4 में 1 को माइनस करना है। 4 में जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, 3 में क्या करना है, 4 को माइनस करना है। 3 में समझिएगा, 4 में 1 को माइनस करना है तो 3 आया। अब 3 में 4 को माइनस करना है, 3 के ऊपर माइनस लगा है तो 3 में 4 को माइनस करना है, क्या आएगा, -1। ये समझना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो यहीं पे हम गलती करते हैं, यहाँ प्लस का लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे 3 में किसको माइनस करना है, 4 को, तो -4, 3 -4 लिखेंगे, -1। अब देखो -1 में, फिर -1 में किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। 3 को, तो माइनस का 3 लिखेंगे, तो माइनस माइनस
माइनस नहीं होता है, 3 और 1 4, माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4। अब देखो क्या करना है, अब फिर -4 के ऊपर भी माइनस लगा है, तो -4 लिखेंगे और फिर घटाएंगे, देखो माइनस वाला चिन्ह, तो माइनस लिखेंगे, क्या घटाएंगे, माइनस का 1, माइनस का 1, तो माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू, -4 में से 1 गया तो माइनस का 3, तो हमारा माइनस का 3 है। बताइए क्या -3 के ऊपर माइनस लगा है, -3 के ऊपर माइनस लगा है, नहीं लगा है। प्लस लगा है, नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, बस यहीं पे आके रुक जाना है, उसके बाद से सॉल्व नहीं करना, आगे नहीं जाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहीं से हम आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, -4 बटा ये वाला पहले, -3 बटा में लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आंसर आया, 4/3, 4/3 हमारा आंसर आया। तो आप लोग टाइप 1 टाइप 2 नोट कीजिए, और टाइप इसी का टाइप और बताएंगे हम। चलिए बाबू, ये चौथा टाइप है, ठीक है, क्वेश्चंस का ये चौथा टाइप है लंगड़ा भीम का। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिएगा। पहले यहाँ पे 1 1 होता था, लेकिन इस बार यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे क्वेश्चंस मिले तब कैसे सॉल्व करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3, प्रोसेस वही रहेगा। 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले वाले में भी हम प्लस को गिनते थे, तो यहाँ भी प्लस को गिनेंगे, 1 2 3 प्लस लिखेंगे, प्लस प्लस प्लस, कै गो लिखेंगे, 3 गो लिखेंगे। आप देखिए कि इसमें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 1/3 यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 4 यहाँ से हम प्लस लिखना स्टार्ट किए थे ना, यहाँ पे प्लस, फिर इसके ऊपर प्लस, फिर इस ये वाला प्लस, ऐसे लिखना स्टार्ट किए थे। वैसे यहाँ पे 4 3 2 है, तो यहाँ से हम 4 3 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसे लिख देंगे। 1/3 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 2 ऐसे हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, पहले वाले में हम 3 में 1 जोड़ते थे, 4 होता था कि नहीं होता था, जोड़ते थे। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, 4 में 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 में 4 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 12 और 1 13 लिखेंगे, ठीक है, 13 लिखेंगे, ऐसे करेंगे। फिर 13 में 3 से गुना करेंगे, 3 39, 40 41 42, 42 हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर 42 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 के 4, 4 2 8, 84 हो जाएगा। 84 में हम 13 जोड़ देंगे, 4 3 7 8 1 9 97, तो यहाँ पे 97 हो गया। फिर हम यहाँ पर आके रुक जाएंगे, ठीक है, यहीं पे आके हम रुक जाएंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 42 बटा 97, 97, ठीक है। जब क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले, ये तीसरा टाइप था। इसी का चौथा टाइप है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा है, बोला फर्क क्या है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये भी वही ट्रिक, उसी ट्रिक से होगा सॉल्यूशन। 1/3 हम लिखेंगे यहाँ पे, 1/3, 1/3 के लिए हम यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, माइनस का एक है 1 2 3, 3 गो माइनस है तो 3 गो माइनस लिख लेते हैं, 1 2 3 गो माइनस कर दिया हमने। देखो अब 4, यहाँ पे क्या है, 4 है, 3 है, 2 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ऐसे, समझ में आया। फिर वही प्रोसेस, 4 तिया 12, लेकिन इस बार क्या है, घटाव का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है, 4 तिया 12, 12 में से 1 गया 11, 11 तिया 33, 33 और माइनस का चिन्ह लगा है, 11 तिया 33, 33 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। 30 दूना 60, 60 में जब 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, घटाव, 60 में से 11 9, कितना आ जाएगा, 4, 9 1 10 1 4 1 5 1 6, ठीक है, 49 आ गया, कुछ नहीं करना, 49 आ गया। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आंसर क्या आएगा,
आंसर आ जाएगा 30/49। अगर हम इस भिन्न का ऐसे रूप पढ़ेंगे तो इसका बहुत सारा रूप होता है, ठीक है, जिसमें से हमने ये 4 तरह का बता दिया है, और भी है, ठीक है। तो और भी इसी क्लास में हम और सारे रूप पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे इसके, ठीक है। तो क्वेश्चंस को पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए टाइप 5 और टाइप 6 को हम देखते हैं। ये भी अलग है, प्लस माइनस लगा है। पहले वाले में हम प्लस प्लस पढ़े, माइनस माइनस पढ़े, फिर डिजिट अलग अलग था उसको पढ़े। अब हम पढ़ेंगे प्लस माइनस जब चिन्ह अलग अलग होगा, ठीक है, तब क्या होगा, फिर और 1 लिखा होगा जी, 1+1/1+1 ऐसे लिखा होगा, ये भिन्न में है, ये 1 अलग है। तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका भी ट्रिक है, इसको भी समझिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो कैसे होगा, वो सेम वही प्रोसेस वही रहेगा, 1/3 हमने लिखा, 1/3 लिख लिया। इसके बाद से क्या करेंगे, हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ से काउंट करेंगे कि क्या है, माइनस है पहले तो माइनस, फिर क्या है, प्लस है तो प्लस, फिर क्या है, माइनस है माइनस, फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस बार क्या करना है कि 3 के ऊपर क्या लगा है, माइनस, जो भी जिसके ऊपर लगा होगा वही क्रिया हमें करनी है। तो 3 के ऊपर माइनस लगा है अगर, तो क्या करना है, 3 में 1 को घटाना है, 2, ठीक है। अब देखो 2 के ऊपर क्या लिखा है, प्लस, तो हाँ में 2 में 3 को जोड़ देना है, तो 2 और 3 5। 5 के ऊपर क्या लिखा है, माइनस, तो 5 में से 2 को घटाना है, 3, ठीक है। अब देखो 3 के ऊपर क्या लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस जब लिखा होगा तो 3 में 5 को जोड़ना है, 5 और 3 8, ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। देखो 3 के ऊपर प्लस लिखा है तो 3 और 5 8, समझ में आया। पहले 3 में हम 1 को माइनस करेंगे, 2 आएगा, फिर 2 में 3 को हम जोड़ेंगे क्योंकि 2 के ऊपर प्लस है, तो 2 और 3 5, 5 के ऊपर माइनस है तो 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आया, 3 के ऊपर प्लस है तो 3 में 5 जोड़ेंगे, 3 और 5 8। अब यहाँ पे आके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा है, प्लस माइनस का नहीं है। तो इस बार हमारा आंसर फिर वही होगा, 3/8, 3/8 हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में तो वैसे ही लग रहा होगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे गलती करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1 जो है इससे अलग है, इससे जो है अलग है। तो समझिएगा यहाँ पे कौन सी क्रिया करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे, 1/3 प्रोसेस वही है, 1 फिर 3, फिर यहाँ पे कई गो प्लस है, 1 2 3 4 गो प्लस है, 1 2 3 4 गो प्लस हमने लिख दिया, लिखा। आप देखो प्लस करना है तो 3 के ऊपर प्लस है, 3 1 4, 4 के ऊपर प्लस है तो 4 3 7, 7 के ऊपर प्लस है तो 7 4 11, 11 के ऊपर प्लस है तो 11 और 7 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11/18, जो कि बिल्कुल गलत है। तभी तो हमने कहा कि क्वेश्चंस में आप लोग गलती करेंगे, 11/18 गलत है क्योंकि यहाँ पे 1 क्या है, ये इससे जो है अलग है, ये अलग है और ये 1 अलग है, 1 प्लस, उसके बाद से 1/1+1/1+ ऐसा लिखा गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसको पलट देंगे, 18 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे चला आएगा, तब हमारा आंसर जो है ये वाला आंसर सही होगा, 18/11। तो टाइप 6 है। चलिए टाइप और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बताता हूं। चलिए आइए इस भिन्न का टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 7 और टाइप नंबर 8 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला 7वां जो टाइप है वो सॉल्यूशन इसका क्या होगा,
1/2 लिखा है। देखो यहाँ पे पहले जैसे हम सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखेंगे, ऐसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस का है 1 2 3, ठीक है। प्लस के आगे क्या लगा है 2, तो प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे 2। फिर यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 3 है तो प्लस का 3, प्लस का 1 2 3 1 2 3 को प्लस, और यहाँ पे 2 3 4 है तो 2 3 और 4 लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया? देखो टाइप वही है, बाकी आपको समझना क्या है कि इसमें जो है इस वाले में ऐसे कंडीशंस में थोड़ा दिमाग चेंज करना पड़ता है। इसमें क्या होगा कि 2 में 2 से गुना होगा, 2 में 2 से गुना, 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5 15, 5 में 3 से गुना, 5 15, 15 में 2 जोड़ दो 15, 16 17, ठीक है। 17 में 4 से गुना, 17 चौका 68, ऐसे होता है। देखो 2 में 2 से गुना किया और 1 जोड़ दिया, 2 दूना के 4 और 1 5। फिर 5 में 3 से गुना, देखो 5 में 3 से गुना, 5 में 3 से गुना और ये 2 जोड़ दिया तो 5 15, 16 17, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम 17 में 4 से गुना करेंगे, 17 में 4 से गुना करेंगे और प्लस का 5 जोड़ देंगे। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 17 17 34, 17 51, 17 चौका 68, 68 और 5 8 5 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 के 3 बचा 1 6 1 7, 73। तो हम 73 यहाँ पे लिख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितना 17/73, 17/73, समझिएगा, ठीक है। लास्ट टाइप है। अब देखो इसी टाइप में एक ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 2 प्लस ये अलग है, ये अलग है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए वैसे ही सॉल्यूशंस वैसे ही रहेंगे। 1/2 के लिए हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस का 1 2 3 को प्लस है तो 1 2 3 को प्लस लिखेंगे, यहाँ पे प्लस के साथ 4 है तो 4, प्लस के साथ 3 है यहाँ पे तो 3, यहाँ प्लस के साथ 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? आप क्या करेंगे बाबू कि वैसे ही वही क्रिया होगा, 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। 9 3 27, 28 29, ठीक है, 29 हो गया। फिर 29 में क्या करेंगे, 29 में 2 से गुना करेंगे, 9 2 18 के 8, 2 8 1 5 58, 9 2 18 के 8 2 1 5, ठीक है, और 9 जोड़ देंगे, 8 8 16 1 17 के 7 बचा 1 5 1 6 67, ठीक है 67। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? इसका भी आंसर आ जाएगा 29/67 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा आंसर 67/29 हमारा जो है आंसर सही आएगा। तो ये लंगड़ा भीन बोला जाता है इसको। मैंने लंगड़ा भीन का लगभग 8 टाइप 8 तरह के जो है क्वेश्चंस 8 तरह से पूछे जा सकते हैं, तो सबको हमने बता दिया है। इससे आगे शायद अब ना पूछा जाए, ग्रुप डी के लिए इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। तो इस भीन को एक बार देखिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अगर आप क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू लव यू बच्चों।